Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the rank of India in the World Press Freedom Index 2021? World Press Freedom Index 2021 में इंडिया का रैंक क्या रहा? So here are the options: 139, 142, 127, 151 and 150. So here the correct answer is 142. India has been placed at 142nd position among 180 countries in the latest World Press Freedom Index 2021 released on April 20, 2021. India was at 142nd position in 2020 as well. Okay, टोटल 180 कंट्रीज़ में से इंडिया को 142 पोजीशन मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में, जो कि 20 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुआ. इसमें भारत 142 पोजीशन पे ही था 2020 में भी, और 2021 में भी भारत 142nd पोजीशन पे ही है. टोटल 180 कंट्रीज़ में से इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 142nd पोजीशन पे है, 2020 में भी और 2021 में भी. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हिच डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एज द सिविल सर्विसेज डे? भारत में सिविल सर्विसेज डे के रूप में किस डे को मनाया जाता है? सो हियर आर द ऑप्शंस: 18th अप्रैल, 20 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल एंड 22 अप्रैल. So here the correct answer is 21 April. In India, the Civil Services Day is celebrated on April 21 every year. The day April 21 has been chosen to commemorate the day when the first Home Minister of Independent India, Sardar Vallabhbhai Patel, addressed the probationers of Administrative Service Officers in 1947 at Metcalfe House, Delhi. In his address, he called civil servants the steel frame of India. Okay? So भारत में सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है. 21 अप्रैल को इस दिन के रूप में क्यों मनाया जाता है? जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को 1947 में उन्हें एड्रेस किया था मेटकाफ हाउस दिल्ली में 21 अप्रैल को. ओके, उन्होंने सारे सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बताया. तो 21 अप्रैल को हर साल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है इंडिया में. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर द क्वेश्चन नंबर 3 इज often referred to as father of Indian banking reforms, name the former governor of RBI who has passed away recently. Okay, father of Indian banking reforms, father of Indian banking reforms, ये नाम दिया है RBI के फॉर्मर गवर्नर को, जो कि हाल में ही जिनकी डेथ हो गई है. तो उनका नाम क्या है? सो हेयर आर द ऑप्शन: एस वेंकिता रमनन, इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल, माइदा वोलू नरसिम्हम, सी रंगरजन, BN Adarkar. So here the correct answer is Maida Volu Narasimham. The former Reserve Bank of India RBI Governor Maida Volu Narasimham has passed away. RBI के फॉर्मर गवर्नर माइदा वोलू नरसिम्हम की हाल में ही डेथ हो गई है. ओके, सो हेयर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. When is the World Creativity and Innovation Day celebrated globally?
पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: अप्रैल 21, अप्रैल 20, अप्रैल 19, अप्रैल 18 एंड अप्रैल 22. So here the correct answer is April 21. The World Creativity and Innovation Day is celebrated on April 21 every year to raise awareness about the importance of creativity and innovation in problem solving and encourage creative multidisciplinary thinking at the individual and group levels. Okay? वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग और क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को, इन सब के खिलाफ हमें अवेयर किया जाता है, इन सब के लिए हमें अवेयर किया जाता है. ओके, इन सब के बारे में बताया जाता है और इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल्स पे इन सब के लिए काम करने की शिक्षा दी जाती है. ओके, so now next question, here goes the question number 5. The World Press Freedom Index is published annually by which organization? World Press Freedom Index हर साल किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पब्लिश किया जाता है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, Reporters Without Borders, International Press Association. So here the correct answer is Reporters Without Borders. The index is published every year by the International Journalism Not-for-Profit body Reporters Without Borders (RSF) to evaluate the press freedom situation in 180 countries and territories. Okay? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो हैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, जिसमें कि 180 कंट्रीज़ के प्रेस फ्रीडम को इवेलुएट किया जाता है. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. गोल हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन रामायण titled Ram Katha, the story of Ram through Indian miniatures. The exhibition showcases how many miniature paintings collection of the great epic. गोल ने हाल में ही सबसे पहला ऑनलाइन एग्जीबिशन लॉन्च किया है रामायण के ऊपर, जिसका टाइटल है राम कथा, स्टोरी ऑफ राम थ्रू इंडियन मिनिएचर. तो इस एग्जीबिशन में टोटल कितनी पेंटिंग की कलेक्शन को दिखाया गया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: 54, 32, 49, 108, 132. So here the correct answer is 49. The Union Minister of State for Tourism and Culture (IBC) Shri Prahlad Singh Patel virtually inaugurated the first ever online exhibition on Ramayana. The online exhibition has been titled as Ram Katha, the story of Ram through Indian miniatures. It showcases 49 miniature paintings collections from different art schools of India from the 17th through the 19th century. Union Minister of State for Tourism and Culture श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है सबसे पहला ऑनलाइन एग्जीबिशन रामायण पे, जिसका टाइटल उन्होंने दिया है राम कथा, द स्टोरी ऑफ राम थ्रू इंडियन मिनिएचर्स. तो इसमें टोटल 49 मिनिएचर पेंटिंग्स की कलेक्शन है, जो कि इंडिया के डिफरेंट आर्ट स्कूल से लाई गई है. 17th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक की सारी पेंटिंग्स है. ओके, सो नाउ हेयर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. मिगुएल मारियो डियाज कैनल has been appointed as the first secretary of the Communist Party of which country? मिगुएल मारियो डियाज कैनल को हाल में ही किस देश की फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी की फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया? सो हेयर आर द ऑप्शंस: हाइती, कुबा, पुर्टो रिको, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज Cuba. Miguel Mario Diaz-Canel has been officially sworn in as the first secretary of the Communist Party of Cuba on April 19, 2021. Following the resignation of Raul Castro, the secretary of the Communist Party is the most powerful position in one-party ruling Cuba. Okay, Miguel Mario Diaz-Canel
जिन्हें ऑफिशियली फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के रूप में अपॉइंट किया गया है 19 अप्रैल 2021 को। राउल कास्त्रो के रिजाइन करने के बाद इन्हें बनाया गया है और कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी के रूप में ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन है क्यूबा में। ओके, सो नाउ हियर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। Walter Mondale has passed away at the age of 93. He was the former vice president of which country? Walter Mondale हाल में ही 93 एज पे उनकी डेथ हो गई, तो वो किस देश के वाइस प्रेसिडेंट थे? सो हेयर आर द ऑप्शंस: फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, इटली। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। फॉर्मर अमेरिकन पॉलिटिकल, diplomat and lawyer Walter Mondale, who served as 42nd Vice President of the United States, has passed away. हाल में ही फॉर्मर अमेरिकन पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट और लॉयर वॉल्टर मोंडाले की डेथ हो गई है और ये यूनाइटेड स्टेट्स के 42nd वाइस प्रेसिडेंट थे। सो नाउ हियर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। India has signed a technical cooperation agreement with which country titled Cities Combating Plastic Entering the Marine Environment? एक टेक्निकल कॉपरेशन सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीन एनवायरनमेंट के लिए भारत ने किस देश के साथ टेक्निकल कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज Germany. The government of India and Germany have signed an agreement for technical cooperation in enhancing practices to prevent plastic entering the marine environment on April 19, 2021 at a virtual ceremony in New Delhi. न्यू दिल्ली में एक वर्चुअल सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया था अप्रैल 19, 2021 को, जहां पे इंडिया और जर्मनी के गवर्नमेंट ने प्लास्टिक इस में काम किया, प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट पे कॉपरेट किया है। ओके, इसमें एग्रीमेंट साथ में साइन किया है। सो हेयर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आइसलैंड। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे. Norway has retained its top spot for the 5th year running, followed by Finland and Denmark at 2nd and 3rd place respectively. World Press Freedom Index 2021 में नॉर्वे टॉप पोजीशन पे रहा है, ओके, और फिनलैंड जो है वो 2nd पोजीशन पे रहा है और डेनमार्क जो है वो 3rd पोजीशन पे रहा है और हमारा इंडिया 142 पोजीशन पे रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel for getting informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.